लिया। बहुत प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी पर ऋतुएं अपने समय पर आती थी, नदियां निर्मल होकर बहती थी, ऋषि मुनियों के आश्रम में वेदों का स्वर गूंजता था और देवता भी समय समय पर पृथ्वी पर आकर धर्म की रक्षा करते थे। धीरे धीरे आषाढ़ मास का शुभ समय शुरू हुआ। धरती पर पहली वर्षा की शीतल बूंदें गिरी, वनों की हरियाली और भी गहरी हो गई। मोर आनंद में नृत्य करने लगे। इसी समय पृथ्वी से बहुत दूर समस्त लोकों से भी परे दिव्य प्रकाश से अलौकिक बैकुंठ धाम में एक विशेष तैयारी आरंभ हो चुकी थी। बैकुंठ जहाँ न दुख था, न भय, न अंधकार, चारों ओर स्वर्णिक आकाश फैला हुआ था। दिव्य पुष्पों की सुगंध मंद मंद बह रही थी। कल्प वृक्षों की शाखाएं मणियों की तरह चमक रही थी। गंधर्व मधुर स्वर में भगवान की महिमा गा रहे थे। कमल पुष्पों की माला सजा रही थी। वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि वहां पहुंचकर मन स्वयं ही समाधि में लीन हो जाए। बैकुंठ के मध्य दिव्य सिंहासन पर भगवान श्री हरि विराजमान। उनके श्री मुख पर वही करुणामय मुस्कान थी जो अनादिकाल से हर भक्त को आश्वासन दे रही थी। उनके समीप लक्ष्मी अत्यंत प्रेम से बैठी थी। उनके नेत्रों में असीम श्रद्धा और सेवा का भाव था। उसी समय ब्रह्मा जी, महादेव, महर्षि नारद और अनेक देवता हाथ जोड़कर बैकुंठ में पधारे, परंतु उन सबके हृदय में एक मधुर विरह का भाव भी था, क्योंकि वे जानते थे कुछ ही समय बाद भगवान श्री योगी निद्रा में विराजमान होने वाले हैं। देवताओं ने प्रेम से भगवान को प्रणाम किया। बैकुंठ में शंखनाद गूंजा, दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। वातावरण पहले से अधिक पवित्र हो गया। उसी समय भगवान श्री हरि के चरणों के समीप अत्यंत शांत भाव से माता तुलसी विराजमान थी। उनकी हरित पंक्तियां मंद पवन में धीरे धीरे हिल रही थी। उनके मुख पर अपार भक्ति थी, परंतु आज उनकी आंखों में एक अनकही चिंता झलक रही थी। वे बार बार श्री हरि को निहार रही थी, मानो उनका हृदय कुछ कहना चाहता हो। माता लक्ष्मी ने भी ये परिवर्तन महसूस किया। उन्होंने प्रेम से तुलसी माता की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, आज आपका मन इतना मौन क्यों है? तुलसी माता ने हल्की सी मुस्कान तो दी, परंतु कुछ बोला नहीं। उन्होंने फिर एक बार श्री हरि की ओर देखा, उनकी करुणामय दृष्टि को अपने हृदय में बसाए हुए, और धीरे धीरे उनकी पलकों पर नमी उतरने लगी। बैकुंठ में उपस्थित किसी भी देवता ने पहले कभी माता तुलसी को इस प्रकार मौन और व्याकुल नहीं देखा था। सबके मन में एक ही प्रश्न उठा, आखिर आज माँ तुलसी के हृदय में ऐसा कौन सा भाव उमड़ रहा है? और उसी क्षण जब श्री हरि योग निद्रा की तैयारी के लिए धीरे धीरे अपने दिव्य आसन से उठे, तो माँ तुलसी ने कांपते हुए कदमों से उनकी ओर बढ़ना आरंभ किया। बैकुंठ धाम में चारों ओर शांति फैली हुई थी। मंद पवन कल्प वृक्षों की शाखाओं को स्पर्श कर रही थी। स्वर्णमय कमलों से सुसज्जित सरोवर शांत थे। देवताओं की सभा मौन होकर भगवान की ओर निहार रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण बैकुंठ किसी अत्यंत भावपूर्ण क्षण का साक्षी बनने जा रहा हो। भगवान श्री हरि अपने करुणामय नेत्रों से सबको देख रहे थे। उनके मुख पर वही मधुर मुस्कान थी जिसमें अनंत युगों का स्नेह समाया था। वे सबके मन की बात बिना कहे ही जान लेते थे। फिर भी वे शांत थे, क्योंकि वे जानते थे कि आज तुलसी माता के हृदय में जो वेदना उठी है वह केवल उनकी अपनी ही नहीं, वह पृथ्वी पर रहने वाले करोड़ों भक्तों के प्रेम की वेदना है। माँ तुलसी धीरे धीरे भगवान के समीप आईं। उनके नेत्र झुके हुए थे, हाथ श्रद्धा से जुड़े हुए थे। उनकी पलकों पर ठहरे आंसू बार बार छलकने को कह रहे थे। उन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों की ओर देखा और कुछ क्षणों तक मौन खड़ी रही। ऐसा लग रहा था मानो उनका हृदय कुछ कहना चाहता हो, परंतु भक्ति शब्दों से भी बड़ी हो गई थी। माता लक्ष्मी ने तुलसी माता के हृदय में गहरी चिंता देखी। वे धीरे से उनके समीप आई और अत्यंत प्रेम से बोली, आप तो सदैव भक्तों को धैर्य देना सिखाती हैं, फिर आज आपकी आंखों में ये नमी क्यों है? तुलसी माता ने धीरे से कहा, माता मैं अपने लिए व्याकुल नहीं हूँ। इतना कहकर उनकी आवाज भर आई। उन्होंने फिर श्री हरि की ओर देखा, मुझे तो केवल पृथ्वी के उन भक्तों की चिंता हो रही है जो हर दिन प्रभु का नाम लेकर जीते हैं, जो सुबह सबसे पहले तुलसी के पास दीपक जलाते हैं, जो सुबह सबसे पहले तुलसी माता के पूजा करके नारायण नारायण कहकर अपने आंसू पोंछते हैं। बैकुंठ की सभा एकदम शांत हो गई। देव ऋषि नारद भी अपनी वीणा को धीरे से एक ओर रखकर तुलसी माता के शब्द सुनने लगे। तुलसी माता आगे बोली, कुछ भक्त ऐसे हैं जिनके घर में धन नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनके अपने उन्हें समझते नहीं, कुछ ऐसे हैं जो अकेले हैं, बीमार हैं और आपके नाम के सहारे जीते हैं। जब उन्हें यह ज्ञात होगा कि आषाढ़ मास में आप योग निद्रा में चले गए हैं, तब उनका मन कैसे संभलेगा प्रभु? और यह कहकर माता की आंखों से आंसू श्री हरि के चरणों के समीप गिरे। वह दृश्य इतना
करुणामय था कि माता लक्ष्मी की आंखें भी नम हो गईं। भगवान श्री हरि अब भी शांत थे। वे अत्यंत प्रेम से तुलसी माता को देख रहे थे। उनकी दृष्टि में करुणा थी, अपनापन था और वह समीप स्नेह था जो केवल भगवान ही अपने भक्त को दे सकते हैं। तुलसी माता ने धीरे से कहा, प्रभु मैं जानती हूँ कि आपकी हर लीला के पीछे सृष्टि का कल्याण छिपा है। मैं यह भी जानती हूँ कि आप योग निद्रा में जाने का कोई उद्देश्य रहता है, परंतु मेरा मन बार बार उन्हीं भक्तों की ओर जाता है जो हर दिन आपकी राह देखते हैं और मेरे पास दीपक जलाकर कहते हैं, हे प्रभु बस एक बार मेरी पुकार सुन लीजिए, उनका क्या होगा। प्रभु देवताओं की आंखें भी अब भावुक हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बैकुंठ का प्रत्येक कण तुलसी माता के प्रेम को अनुभव कर रहा हो। मंद पवन भी अब पहले से अधिक शांत हो गई थी। दूर दिव्य सरोवर में खिले कमल मानो स्थिर हो गए हों। उस मौन में केवल तुलसी माता की भीगी हुई आवाज ही सुनाई दे रही थी। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, प्रभु यदि आप 4 महीने तक योग निद्रा में रहेंगे तो क्या आपके भक्त स्वयं को अकेला महसूस नहीं करेंगे? क्या उनकी प्रार्थनाएं पहले की तरह आपके चरणों तक पहुंच पाएगी? इतना कहते कहते माता का गला भर आया। उन्होंने अपने आंचल से आंसू पोंछने का प्रयास किया, पर आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बैकुंठ के इतिहास में शायद यह पहला अवसर था जब माँ तुलसी अपने भक्तों के लिए इस प्रकार रो रही थी और उसी क्षण उनकी आंखों से निकले एक निर्मल आंसू की बूंद सीधे भगवान श्री हरि के चरणों में गिरी और भगवान श्री हरि ने जैसे ही अपने श्री चरणों पर ठहरी उस निर्मल आंसू की बूंद को देखा, उनके करुणामय नेत्रों में असीम स्नेह झलक उठा। वह कोई साधारण आंसू नहीं था, वह उस माँ के आंसू थे जो अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए रो रही थी। वह उस करुणा का आंसू था जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक भक्त का दुख समाया हुआ था। पूरा बैकुंठ उस दृश्य को निहार रहा था। वहाँ उपस्थित प्रत्येक देवता का हृदय भी उस क्षण भक्ति और करुणा से भर गया। भगवान श्री हरि कुछ क्षणों तक मौन रहे, उनके मुख पर वही मधुर मुस्कान थी। तब श्री हरि धीरे से उनके पास बढ़े और तुलसी माता के जुड़े हुए हाथों को थाम लिया। जैसे ही भगवान का वह दिव्य स्पर्श माता तुलसी को मिला, उनके कांपते हुए मन को कुछ शांति मिली। फिर भी उनकी आंखों से आंसू बह रहे। भगवान को एक टक माता देख रही। भगवान ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, तुलसी तुम्हारा यह प्रेम, तुलसी तुम्हारा यह प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी महिमा है। तुम अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, तुम्हारी हर प्रार्थना केवल मेरे भक्तों के लिए ही होती है। इसी कारण तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। भगवान के यह शब्द सुनते ही तुलसी माता की आंखें और नम हो गईं। उन्होंने धीरे स्वर में कहा, प्रभु मैं आप प्रिय हूँ तो आज मुझ पर एक कृपा कीजिए। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने प्रेम से कहा, कहो तुम्हारे मन में जो भी हो, निसंकोच कहो। तुलसी माता ने कहा, प्रभु जब आप योग निद्रा में जाएंगे तब पृथ्वी पर कितने ही भक्त आपकी प्रतीक्षा करेंगे। कोई आपके लिए रोएगा, कोई अपनी संतान के लिए प्रार्थना करेगा, कोई अपने रोग से मुक्ति मांगेगा, कोई अपने परिवार की सुख शांति के लिए आपके आगे दीपदान करेगा और कोई केवल आपके दर्शन की आस में हर संध्या आपका नाम लेगा। प्रभु कहीं उन्हें ऐसा न लगे कि आप उनसे दूर हो गए हैं, तो उनका विश्वास कहीं टूट ना जाए। मैं यही सोचकर व्याकुल हो रही हूँ। भगवान बड़े ध्यान से उनकी प्रत्येक बात को सुन रहे थे। वहाँ उपस्थित देव ऋषि नारद ने नेत्र भी नम कर लिए थे। माता लक्ष्मी हाथ जोड़कर भगवान और तुलसी माता को देख रही थी। पूरा बैकुंठ मानो उस संवाद में डूब गया था। प्रभु कुछ भक्त आपको देख नहीं सकते, केवल विश्वास के सहारे जीते। यदि उनके मन में निराशा आ गई तो क्या होगा? उन्होंने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कितनी बार देखा है प्रभु, कोई निर्धन स्त्री अपने आंगन में मेरे पास दीपक जलाकर आपसे कहती है, हे नारायण बस मेरे घर की रक्षा करना। कोई भक्त कांपते हाथों से आपका नाम लेकर सो जाता है। कोई माँ अपने भक्तों के सिर पर हाथ रखकर आपकी कृपा मांगती है। वे सभी तो आपको सबसे बड़ा सहारा मानते हैं। तुलसी माता का स्वर अब इतना भावुक हो चुका था कि बैकुंठ का वातावरण भी करुणामय हो गया। भगवान श्री हरि ने प्रेम से उनकी ओर देखा। भगवान श्री हरि ने मधुर स्वर में कहा, तुम्हारे आंसू मेरे लिए किसी यज्ञ से भी अधिक पवित्र हैं, क्योंकि इसमें निस्वार्थ करुणा है और वह केवल भक्तों के लिए प्रेम है। तुलसी माता भगवान के मुख की ओर देखती नहीं। उनके हृदय की धड़कन जैसे रुक गई थी। वे जानती थी अब श्री हरि जो भी कहेंगे वह भक्तों के लिए आशा का आधार बनेगा और भक्त पूरा बैकुंठ उस समय शांत हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं श्री हरि के वचनों की प्रतीक्षा में समय ठहर गया हो। दिव्य पुष्पों की मंद सुगंध बह रही थी। आकाश में अलौकिक प्रकाश फैला था। देवताओं की सभा नतमस्तक थी। माता लक्ष्मी अत्यंत शांत थी। भगवान ने भी करुणा भरी निगाह से
तुलसी माता की ओर देखा और तुलसी माँ अपने आंसू नेत्रों से केवल अपने प्रभु को देख रही थी। भगवान श्री हरि ने अत्यंत करुणामयी मुस्कान के साथ तुलसी माता को देखा और अपने धीरे से हाथ तुलसी माता के सिर पर रखा। श्री हरि ने कहा, तुलसी तुम धन्य हो, तुम अपने लिए नहीं रो रही, तुम दूसरों के लिए रो रही हो, और वो भी उनके लिए जिन्होंने मुझे अपना आधार बना रखा है, जो स्वयं से पहले मेरा नाम लेते हैं, जो अपने दुख मुझसे कहकर हल्के हो जाते हैं और जो हर परिस्थिति में यही विश्वास रखते हैं कि उनका नारायण उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुलसी माता ने सिर झुका लिया। उनके आंसू भगवान के चरणों पर गिर रहे थे। भगवान आगे बोले, तुलसी तुमने पूछा कि चतुर्मास में योग निद्रा में मैं क्यों जाता हूँ। तुमने पूछा कि मेरे भक्तों का क्या होगा। आज मैं तुम्हें वही रहस्य बताता हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बैकुंठ की सभा शांत हो गई। देव ऋषि नारद ने अपनी वीणा को दोनों हाथों में हृदय से लगा लिया। ब्रह्मा जी और महादेव भी एकाग्र भाव से सभी वचन सुनने लगे। भगवान ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, जब आषाढ़ मास आता है तब केवल ऋतु परिवर्तन नहीं होती, मनुष्य के जीवन में भी एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। प्रकृति बाहर से शांत होने लगती है और उसी समय मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रत्येक भक्त भी अपने भीतर उतरना सीखे। उन्होंने आगे कहा, संसार में मनुष्य पूरे वर्ष भाग दौड़ में लगा रहता है, कभी धन के पीछे, कभी मान सम्मान के पीछे। उसका मन धीरे धीरे स्वयं से दूर होता जाता है। इसलिए मैं चतुर्मास को साधना, संयम और आत्मचिंतन का समय बताता हूँ, ताकि मेरा भक्त कुछ समय अपने भीतर भी झांक सके। तुलसी माता बहुत ध्यान से सब कुछ सुन रही थी। भगवान बोले, योग निद्रा का अर्थ यह नहीं कि मैं अपने भक्तों को छोड़ देता हूँ, मैं तो केवल अपनी बाहरी लीला को शांत करता हूँ, ताकि मेरा भक्त मुझे अपने हृदय में खोज सके। जो मुझे बाहर ढूंढते हैं वे प्रतीक्षा करेंगे, पर जो मुझे अपने भीतर खोजते हैं वे मुझसे पहले से भी अधिक निकट पहुँच जाएंगे। यह शब्द सुनते ही बैकुंठ का वातावरण आनंद से भर उठा। माँ तुलसी की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा एक साथ झलकने लगी। उन्होंने धीरे से पूछा, प्रभु तो क्या इन 4 महीनों में भी आप अपने भक्तों की पुकार सुनेंगे। भगवान मुस्कुराए। वह इतनी मधुर मुस्कान थी कि देवता के मुख पर भी शांति उतर आई। उन्होंने कहा, क्या माँ अपने शिशु की पुकार सुनना छोड़ देती है? क्या सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता है? उसी प्रकार मेरा योग निद्रा में जाना भी मेरे प्रेम को कभी कम नहीं करता। मैं अपने प्रत्येक भक्त के साथ पहले की तरह रहता हूँ। तुलसी माता की पलकों पर फिर आंसू आए, परंतु इस बार वे आंसू चिंता के नहीं थे। भगवान ने कहा, हाँ, इतना अवश्य है कि इन 4 महीने में मैं अपने भक्तों की श्रद्धा को और भी गहरा देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे केवल चमत्कार के लिए नहीं बल्कि प्रेम के लिए मेरा स्मरण करें, केवल मेरी इच्छाएं पूरी कराने के लिए नहीं बल्कि आत्माओं को निर्मल बनाने के लिए मेरा नाम लें। तुलसी माता का मन पहले से शांत हो गया। उनके हृदय में एक प्रश्न अभी भी शेष था। उन्होंने बहुत विनम्र स्वर में कहा, प्रभु यदि कोई भक्त अत्यंत दुखी हो, यदि उसके पास कोई सहारा ना, यदि वह केवल आपके नाम के सहारे जी रहा हो, तब क्या इन 4 महीनों में भी आपकी कृपा उसी प्रकार उनके जीवन पर पहुँचेगी? माँ तुलसी का वह प्रश्न सुनते ही पूरे बैकुंठ में एक बार फिर गहरा मौन छा गया। दिव्य पवन भी धीरे धीरे बहने लगा। देवताओं की दृष्टि भगवान श्री हरि के मुख पर टिक गई। सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब प्रभु अपने भक्तों के लिए क्या दिव्य संदेश देंगे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत करुणा से माँ तुलसी की ओर देखा। उनके नेत्रों में ऐसा प्रेम था जिसे शब्दों में बांध पाना संभव ना हो। उन्होंने कहा, देवी आज तुमने जो प्रश्न किया है वह आने वाले जीवन में भक्तों के मन में उमड़ेगा। जब जीवन में दुख बढ़ेगा, जब परिस्थितियां कठिन होगी, जब मनुष्य स्वयं को अकेला समझेगा, तब वह भी यही सोचेगा कि क्या मेरा प्रभु मेरी पुकार सुन रहा है। तुलसी माता एक टक भगवान को निहार रही थी। भगवान ने आगे कहा, सुनो, इस संदेश को पृथ्वी के प्रत्येक तक पहुँचा देना। मैं योग निद्रा में अवश्य जाता हूँ, परंतु मेरा प्रेम कभी निद्रा में नहीं जाता। मेरी करुणा कभी विश्राम नहीं करती। मेरी कृपा कभी रुकती नहीं। जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है उसकी पुकार मेरे हृदय तक उसी क्षण पहुँच जाती है। ये शब्द सुनते ही बैकुंठ में उपस्थित सभी देवताओं के मुख पर अद्भुत शांति छा गई। माँ तुलसी की आंखों में आशा की चमक लौटने लगी। भगवान आगे बोले, चतुर्मास का समय मेरे भक्तों की परीक्षा का समय नहीं बल्कि उनके विश्वास को और भी गहरा करने का समय है। जैसे किसान बीज बोने के बाद धैर्य रखता है, वैसे ही मेरा भक्त भी इन 4 महीने में प्रेम, संयम, भक्ति के बीज अपने हृदय में बोता है और जब समय पूर्ण होता है तब वह बीज कृपा बनकर उनके जीवन में फलते हैं। देव ऋषि नारद मुस्कुराने लगे। माता लक्ष्मी के मुख पर भी संतोष था, परंतु माँ लक्ष्मी का हृदय अभी भी उन सरल भक्तों के लिए धड़क रहा था। उन्होंने धीरे से पूछा, प्रभु यदि कोई भक्त इतना निर्धन हो कि वह बड़ा यज्ञ न कर सके, वह यज्ञ न कर सके, यदि उसके पास केवल एक छोटा सा दीपक हो, सूखी रोटी हो, तो भी क्या आप उसकी भक्ति
भक्ति स्वीकार करेंगे? भगवान श्री हरि मुस्कुराए। उन्होंने अत्यंत प्रेम से कहा, मुझे सोने के महल नहीं चाहिए, मुझे रत्नों से सजे सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे तो केवल भक्त का निर्मल हृदय चाहिए। जिसने प्रेम से दीपक जलाया उसने मुझे प्रकाश दिया, जिसने श्रद्धा से तुलसी को जल अर्पण किया उसने मुझे गंगा जल अर्पण किया, जिसने प्रेम से मेरा नाम लिया उसने मेरे लिए सबसे बड़ा यज्ञ कर दिया। भगवान के इन वचनों को सुनते ही तुलसी माता की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, परंतु इस बार वह करुणा के नहीं आनंद के थे। भगवान ने आगे कहा, पृथ्वी पर जो भक्त प्रतिदिन तुम्हारे समीप दीपदान करेगा, जो तुम्हारी परिक्रमा करेगा, जो आषाढ़ मास चतुर्मास में श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा, मैं अदृश्य रूप से उनके घर अवश्य जाऊंगा। भले ही वे मुझे अपनी आंखों से न देख पाए, परंतु मैं उनके प्रत्येक आंसू, प्रत्येक प्रार्थना, प्रत्येक विश्वास के साथ रहूंगा। यह सुनते ही पूरा बैकुंठ दिव्य प्रकाश से अलौकिक हो उठा। कल्प वृक्षों की पत्तियां मंद मंद हिलने लगी, दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वों ने मधुर स्वर में भगवान की महिमा का गान शुरू कर दिया। माँ तुलसी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री के चरणों को अपना मस्तक झुका दिया। उनका हृदय अब पहले की अपेक्षा बहुत हल्का हो चुका था। उन्होंने विश्वास कर लिया कि पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी भक्त वास्तव में कभी अकेला नहीं होगा। माता ने कहा, प्रभु, यदि किसी भक्त की विश्वास की लौ बुझने लगे, यदि वह रोते रोते यह सोचने लगे कि अब कोई उसकी सुनने वाला नहीं, तब उसे कौन संभालेगा? माँ तुलसी का वह अंतिम प्रश्न सुनते ही श्री हरि के नेत्रों में और भी कोमल हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रेम से माँ तुलसी का हाथ अपने कर कमलों में थाम लिया। उसी क्षण बैकुंठ का वातावरण दिव्य हो गया। मंद मंद पवन चलने लगी, कल्प वृक्षों की शाखाएं धीरे धीरे झूम उठी, दिव्य सरोवर में खिले कमल अपनी सुगंध चारों ओर बिखरने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी भगवान के उत्तर को सुनने के लिए शांत होकर ठहर गई है। भगवान ने बहुत मधुर स्वर में कहा, इस संसार में ऐसा कोई भी क्षण नहीं आता जब कोई भक्त सचमुच अकेला हो। हाँ, कई बार उसे ऐसा अवश्य महसूस होता है कि मैं उससे दूर हूँ, परंतु वह केवल उसके मन का भ्रम होता है। मैं तो सबके सबसे कठिन समय में उनके और निकट आ जाता हूँ। भगवान बोले, जब किसी के जीवन में बहुत दुख आता है, जब उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, जब वह रात के अंधेरे में केवल मेरा नाम लेकर रोता है, तब समझ लेना उसी समय मैं उसके सबसे समीप बैठा हूँ। उसके आंसू गिरने से पहले ही मैं अपने हृदय में उसे स्थान देता हूँ। यह शब्द सुनकर माता लक्ष्मी की आंखें नम हो गईं। श्री हरि ने कहा, तुलसी, जब तुमने पूछा कि किसी भक्त का विश्वास डगमगाने लगे तब उसे संभालने कौन जाएगा, सुनो, उस समय स्वयं मैं नहीं যাব না। এটুকু শুনতাই মা তুলসী বিস্ময় নিয়ে ভগবানের দিকে তাকালেন। ভগবান হাসলেন, তারপর অত্যন্ত প্রেমের সাথে বললেন, কারণ সেই সময় আমি তোমাকে পাঠাবো। তুলসী মাতার চোখে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা একসাথে ভরে উঠলেন, তুমি আমার ভক্তদের বাড়িতে সর্বদা বাস করবে, যেখানে তোমার চারাগাছ থাকবে, যেখানে তোমার পাতায় শ্রদ্ধার সাথে জল অর্পণ করা হবে, যেখানে সন্ধ্যার সময় তোমার কাছে প্রদীপ ঝালানো হবে, সেখানে আমার কৃপা ডাক ছাড়াই পৌঁছে যাবে। পুরো বৈকুণ্ঠ আনন্দে ভরে উঠল, দেবতাদের মুখে প্রসন্নতা ছড়িয়ে পড়ল। ভগবান আরও বললেন, যদি কোনো দরিদ্র ভক্ত তোমার সামনে বসে কেবল একবার নারায়ণ বলে, তবে আমি তার ডাক শুনব।